हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। AMTC कर्जन बाज़ार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं हेलो एल्केन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को हेलो एल्केन के बारे में पीछे बता दिए और उसका आज हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, जो पिछले वीडियो में बता दिए थे, ठीक ना। उसको प्रकार पढ़ेंगे। हो सकता है जहाँ तक होगा हम बताएं, कोशिश करें लंबा वीडियो ना बने, ठीक है। और उसमें बताएंगे, लंबा वीडियो हो भी सकता है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को हेलो एल्केन के बारे में और इसका निर्माण करेंगे। चलिए, तो पहला आप लोगों को बताए थे कि हेलो एल्केन के प्रकार बताए थे। आप लोगों को कम से कम ये याद होगा, 5 प्रकार बताए थे। मोनो बताए थे, डाई हेलो एल्केन बताए थे, ट्राई हेलो एल्केन बताए थे, टेट्रा हेलो एल्केन बताए थे, पॉली हेलो एल्केन बताए थे। तो ये 5 प्रकार बताए थे। तो आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, चलिए देखिए। मोनो का मतलब होता है एक, याद रखिएगा, ठीक है ना। बता रहे हैं, अच्छा समझिएगा। मोनो मतलब होता है एक, मतलब सिंगल। सिंगल मतलब आप समझते होंगे। और देखिए, और हेलो मतलब होता है, पीछे ही बताए हैं, हेलो मतलब होता है हेलोजन पर, हेलोजन। तो चलिए, अब कहते किसे हैं, ठीक ना। तो आप लोग हेलो एल्केन तो समझते ही हैं किसे कहते हैं पीछे में। देखिए, मोनो मतलब होता है एक, वैसे हेलो एल्केन जिसमें परमाणु की संख्या एक होती है। किसकी परमाणु? तो हेलोजन। जैसे अब ले लेते हैं आर, ठीक है, यहाँ ले लिए हम एच। ये क्या होगा? विस्थापित होगा। तो इसमें जो विस्थापित होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हेलोजन फैमिली आके जुटेगा। तो जुटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? आर और एक्स बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो यौगिक, ऐसा यौगिक जो बनेगा, तो कैसा बनेगा? CH3 और एक्स बनेगा। मतलब क्या हुआ? हेलोजन की संख्या इसमें कितनी हो रहेगी? तो एक, है ना। हेलोजन फैमिली एक। संरचना से यहाँ समझ लेते हैं, CH हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे X और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो वैसे ये तो हेलो एल्केन हो गया। तो वैसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितना होता है? एक होता है, उसको क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन। अब देखो इसमें, या वैसे जब क्या होता है, जब एल्केन से, एल्केन हुआ या एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटता है, उसके जगह पे एक हेलोजन परमाणु आकर के जुड़ता है, तो उसको कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। ये आप लोग याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। या आप लोग वैसे भी रह सकते शॉर्ट में, वैसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो। तो उसको क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन। इसको क्या कहेंगे? पूछा जाएगा तो ये हो मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, ठीक ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये हो गया मोनो हेलो एल्केन, ये आप लोग को याद रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे संरचना से समझ लेते हैं, फिर से हम थोड़ा विशेष पर हट लेते हैं। ये हुआ क्या हो गया? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये देखिए, एक हाइड्रोजन इसमें से हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ मान लिए क्लोरीन आके जुटेगा। तो यहाँ पे अब जो मेरा संरचना बनेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके जगह पे क्या जुटेगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन की संख्या इसमें कितना है? ये हेलोजन फैमिली का है कि नहीं? तो हेलोजन फैमिली से क्लोरीन की संख्या कितना है? एक है। तो एक है, तो इसको क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। याद रहेगा ना, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया मोनो हेलो एल्केन, इसे कहते हैं, आपको याद रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों में देखिए डाई हेलो एल्केन, डाई, डाई हेलो
एल्केन। डाई मतलब होता है दो, है ना, याद रखिएगा। डाई हिंदी में भी याद रखेंगे, डाई हेलो एल्केन, ठीक ना। देखिए डाई हेलो एल्केन में क्या होता है, जब एल्केन से, ध्यान से देखिए, एल्केन से, ठीक ना, एल्केन से क्या होता है, दो हाइड्रोजन परमाणु, मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु हटता है, इसके जगह पे दो हेलोजन फैमिली आकर के जुटता है, तो यहाँ पे बनेगा CH2 और X2 जुटता है, तो इसको कहते हैं डाई हेलोजन, है ना, हेलो एल्केन। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितना हो, दो हो, उसको क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। या जब एल्केन में से दो हाइड्रोजन परमाणु हटता है, उसके जगह पर दो हेलोजन फैमिली आकर जुटता है, तो उसको क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H6, इसमें से क्या होता है, तो दो हाइड्रोजन हटेगा ना, दो हाइड्रोजन हटेगा और दो क्लोरीन या फ्लोरीन आकर के इसमें क्या होगा, जुटेगा, तो यहाँ बनेगा C2H, कितना, दो है ना, तो 4, और यहाँ हो जाएगा F2 हो जाएगा ना, X की जगह पर आया है, F2 आया है। अब देखिए इसको संरचना से हम समझ लेते हैं। यदि कार्बन की संख्या 2 है इसमें, ठीक ना, तो नाम लिखने के लिए क्या बोलते हैं, आप लोग को हो जाना चाहिए नाम, ठीक है ना, नाम हम नहीं लिख रहे अभी, ठीक ना। तो देखिए जब कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन संख्या हो गया। अब यहाँ पे ले लिए 2 हाइड्रोजन विस्थापित होगा, मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये विस्थापित होगा, हटेगा, तो इसके जगह पे आकर के 2 फ्लोरीन जुटेगा, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन, अब मान लेते हैं 2 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन यहाँ दे दिए, एक फ्लोरीन यहाँ दे दिए, अब जो बचा उसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसका नाम जो आपको कहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 एक ही नंबर पे है ना, क्या गो फ्लोरो है, 2 गो, तो क्या लिखेंगे, DFLORO, डाई फ्लोरो, कार्बन संख्या 2 है, तो क्या होगा, इथेन होगा ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया एपिसिनियम, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आप लोग देखिए, ये तो आप लोग को हो जाएगा, जिसमें वैसे सिंपली याद रखिए, जिसमें कार्बन हेलोजन परमाणु की संख्या 1 हो, मोनो हेलोजन के, जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, उसको डाई। तो आप लोग इस प्रकार से अभी जो बताए हैं, कम से कम 5 तक जो है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, 5 तक आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग 5 तक क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हमको फिर से कमेंट बताइएगा, आप लोगों को पूरा बता दिएगा। और जिसको भी पूरा क्लियर नोट्स और चाहिए, तो आप लोगों को कम से कम, ठीक ना, तो वो क्या करे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और हम कमेंट में लिखे, और मेरा नंबर भी है, कांटेक्ट करें, उसको नोट मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आप लोग देखिए कि डाई हेलो एल्केन के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, डाई हेलो एल्केन के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो टाइप ऑफ डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन के देखिए प्रकार कितने होते हैं। तो इसे कहा जाए तो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मिलता जुलता है 2 ही प्रकार होगा, ठीक है। जैसे इसको जेम, ठीक ना, जेम डाई हेलो एल्केन, ठीक है, हिंदी में भी नाम वही होगा। 2 में 20 डाई हेलो एल्केन, 3 नंबर में अल्फा ओमेगा, क्या पढ़ेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन, ठीक ना। या और इसको ये भी कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल डाई हेलो एल्केन, ठीक ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। वैसे आपको बताएंगे क्या होता है, देखो 20 और अल्फा ओमेगा दोनों एक ही होता है, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा, या ये भी होता है, ठीक ना। तो इसका डिफिनेशन जो होगा वही इसका वो, इसका भी इसका ये होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि जेम किसे कहते हैं, जेम, ठीक है। देखिए जेम में आप याद रखिएगा कि वैसे हेलो एल्केन जिनमें से हेलोजन के 2 परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उसको जेम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे आप देखिए कि जैसे हेलोजन के 2 परमाणु,
ठीक ना। क्या कहें, ये हाइड्रोजन हो गया। अब मान लिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे तो कहता क्या है, यहाँ भी हम हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ भी हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन ले लिए। तो होता क्या है, जब हेलोजन के दो परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते, तो मतलब यहाँ तो तीनों कार्बन परमाणु है, 1 2 3 गो है, लेकिन हेलोजन के मान लेते हम क्लोरीने हैं, यहाँ पे ले लिए हम क्लोरीने। तो हेलोजन के दो परमाणु कार्बन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जेम कहेंगे। क्या कहेंगे, जेम हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, जेम हेलो एल्केन कहेंगे। तो अब देखिए, जब हेलोजन के दो परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो मतलब एक है, इधर तो नहीं जुड़ा हुआ है, 2 3 से नहीं जुड़ा हुआ है, जब एक ही से जुड़ा रहेगा तो वैसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, जेम कहेंगे। वैसे हेलो एल्केन को क्या कहेंगे, जेम हेलो एल्केन कहेंगे। आ गया समझ में। जैसे आप मान लिए सी ले लिए, यहाँ पे CH ले लिए, ठीक ना। अब देखिए इसका भी देख लिए, तो अब हम कह सकते हैं ये जो है, यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लोरीन, यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा, जेम कहलाएगा। होगा कि नहीं, याद रहेगा ना। वैसे हेलो एल्केन है ना, वैसे हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े होते थे। यहाँ से एक ही जुड़े हैं दो, कितने हाइड्रोजन परमाणु थे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 एक ही कार्बन परमाणु से जब जुड़े रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जेम हेलो एल्केन कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेशन चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बोले वैसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन के दो परमाणु, तो ये हेलोजन का हुआ कि नहीं, तो हेलोजन दो एक ही कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जेम हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर में क्या है, 20। दूसरा नंबर में क्या है, 20 है ना, 20 हेलो एल्केन, 20 हेलो एल्केन याद रखिएगा। देखिए 20 हेलो एल्केन किसे कहते हैं। चलिए अब देखिए 20 हेलो एल्केन किसे कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये क्या है, कार्बन, ये क्या लिए, कार्बन लिए, और भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं इसे कार्बन लिए तो जहाँ बच जाता है वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है कि नहीं। लेकिन ये कहता किसे का है, देखो 20 हेलो एल्केन क्या कह रहा है कि वैसा हेलो एल्केन होगा, ठीक है ना, जिसमें हेलोजन परमाणु थे, किसके, हेलोजन एक्स हेलोजन परमाणु, H एटम, ठीक है ना। हेलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हेलोजन परमाणु है ना कि एक है ना परमाणु, अब हम कह सकते हैं कि जिसमें हेलोजन के एक परमाणु, ठीक ना, प्रथम कार्बन परमाणु से, अब मान गिनती 1 2 3, हेलोजन के एक परमाणु प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं और दूसरा अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं, 20 हेलो एल्केन। देखिए हेलोजन के वैसे परमाणु जो क्या होता है, कार्बन के है ना वैसे परमाणु जो प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक ना। एक परमाणु हेलोजन के एक परमाणु प्रथम कार्बन से जुड़े होते हैं और दूसरा कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा कैसा होगा, तो वैसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन के एक परमाणु प्रथम कार्बन से जुड़े होते हैं और दूसरा हेलो है ना, दूसरा अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़े होते। तो मान लिए F1 और ये F2 मान लेते हैं कि ये वो दूसरा हेलोजन परमाणु और ये हुआ पहला, ठीक ना। तो ये बाकी जगह जो बच जाता है, तो बाकी जगह क्या बचेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, पहला और ये अंतिम, ये क्या हुआ, फर्स्ट हुआ कि नहीं, ये क्या हुआ, लास्ट, मतलब अंतिम, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं 20 हेलो एल्केन। अब देखिए अल्फा ओमेगा भी सेम होता है, इसी को कहते हैं अल्फा, इसी को कहते हैं अल्फा ओमेगा भी कहते हैं। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं एक, देखिए आप लोग, ठीक ना, एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया कि नहीं,
तो अब मान लेते हैं यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा क्लोरीन। मतलब क्या हुआ देखिए, एक हुआ 1 2 3 4। आप कह सकते सर यहाँ से आप उधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इधर से या दोनों तरफ से किधर से, लेकिन फर्स्ट और लास्ट याद रखिए। हेलोजन परमाणु जो होगा फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि डाय का प्रकार दुबे होगा, 3 तो हो नहीं सकता, डाय का है, डाय का प्रकार तो दुबे होगा, तो 3 नहीं हो सकता। तो या तो फर्स्ट या इधर से या उधर से, फर्स्ट और लास्ट। तो बाकी जो बच जाता है आप लोग जानते ही होंगे क्या होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, होगा कि नहीं। तो इसी को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वैसे जिसको लेना है, ठीक ना। फिलहाल या वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं, ठीक है।